Hello everyone, this is part number 6 क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो ये काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। तो अभी तक हमने काफ़ी अच्छे अच्छे पार्ट्स किए हैं इसके, और आज हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो ग्राफ है, ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे रिलेटेड अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे जिसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पूरे 1 से लेकर 5 वीडियो पूरे देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 6 देखें, क्योंकि सभी पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जितनी पीडीएफ होती है हमारी वो आपको चैनल पे मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और अदर मटेरियल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल द न्यू वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, और ये लिंक्स हैं टेलीग्राम चैनल के और हमारे यूट्यूब चैनल के। तो आप पीडीएफ में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटी ग्राफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सटी ग्राफ होता क्या है। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है कि कितने टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन कितनी चेंज हुई है। कहने का मतलब सपोज कीजिए t = 1 सेकेंड पर आपकी पोजीशन थी। सपोज यहाँ पे देखो ये दो पोजीशन है, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, ये t = 1 सेकेंड पे थी। ठीक है, और t = 2 सेकेंड पर यहाँ पहुँच गए, तो आपकी पोजीशन कितनी चेंज हुई। तो ये मैथमेटिकली तो बता सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या ग्राफिकली हमें इसको बताना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, और यू कैन से एक्सटी ग्राफ। ठीक है, बिकॉज यू हैव मैनी पोजीशंस टू डिस्क्राइब इन द ग्राफ। तो शुरू करते हैं। फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज दिस टाइम एंड वी हैव एक्सटी ग्राफ। कहने का मतलब अगर हमें मोशन बताना है स्ट्रेट लाइन का, हम यहाँ पे बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, मतलब या तो ऊपर नीचे मोशन या लेफ्ट और राइट में मोशन। तो हम यहाँ पे ऐसे बात करते हैं कि ये एक्स होते हैं और ये टी होते हैं। ठीक है, मान लो एक्स के चेंज होने पर मतलब टी के रिस्पेक्ट में एक्स में कितना चेंज हो सकता है, ये हमें बताना होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले समझते हैं ये स्लोप क्या होती है। देखो स्लोप को बोलते हैं हिंदी में ढाल, कि ग्राफ कितना झुकाव है, झुकाव इसको हिंदी में बोलते हैं झुकाव। ठीक है, मान लो जैसे ये ग्राफ है, ये कर्व देख लो, ये लाइन देख लो, ये कितनी झुकी हुई है इस एक्सेस के साथ, इसको हम बोलेंगे क्या, स्लोप। ये आपको ध्यान रखना है। स्लोप होता क्या है मैं आपको जरूर बताता हूँ। स्लोप होता है del(x/del t = tan थीटा ऑफ द ग्राफ गिव्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है x, टाइम कितना है t, यही तो लिखा है यहाँ पे del(x/del t। अगर इसको हम del(x/del t ले लेते हैं तो इसको बोलेंगे हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। थीटा इज द एंगल बिटवीन टाइम एक्सिस एंड द लाइन। एक्सटी ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आर शोन। देखो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी जो आगे देखते हैं ग्राफ में। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान रखिए कि स्लोप होता है उसको हम tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा होता है del(x/del t। इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी आपके सामने। देखो इस ग्राफ को देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सपोज कीजिए, चलो मैं आपको पहले टेंजेंट प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद इस ग्राफ में आते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं नई स्लाइड में मैं आपको थोड़ा प्रूफ कर देता हूँ अच्छे से, क्योंकि आपके अब जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको कर ही नहीं सकते। सपोज कीजिए हमारा एक्सटी ग्राफ है, ये क्या है, ये एक्स है और ये टी है। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है हमारा, वो ऐसे मूव करना शुरू करते हैं, ऐसे मूव कर गया। तो देखो ग्राफ में कितनी क्लियरिटी वो मत देखो, आप समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट क्या है, ये है t1। मान लो t1 समय पे मैं ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ x1। ठीक है, t1 पोजीशन मतलब t1 टाइम में ये x1 चला था, और ये t2 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ये t2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लो x2। अब एक काम कीजिए, टेंजेंट कीजिए। टेंजेंट क्या होती है, जो लाइन इसको टच करती हुई जाती है, इसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ लाइन को। वो देखो ये पॉइंट है ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। देखो थोड़ा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये दो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मैं मिला देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ध्यान रखिए, कर्व सी लग रही है लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब देखो ये एंगल माना मैंने थीटा, देखो ये एंगल मुझे गिवन है थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 t1। आपने कैटेसियन सिस्टम पढ़ा होगा मैथ में,
और बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, x2 t2। समझ में आ गया होगा आपको अब तो आराम से, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं आप। टेन थीटा का, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, यही तो है परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखो ये x2 है पूरा और ये इतना x1 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x2 माइनस x1। और ये इतना बेस है, बेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक t2 है, t1 है, और यहाँ से यहाँ तक t2 है, तो ये कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। अब रख दो वैल्यू टेन थीटा की, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितने, x2 माइनस x1 अपॉन में बेस कितने हैं, t2 माइनस t1। दिस इज ओवर टेंजेंट विच वी आर गोइंग टू फाइंड, ठीक है। दिस इज वी कैन ऑल्सो राइट इट डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। दिस इज द होल प्रूफ ऑफ टेंजेंट। आई थिंक यू हैव पॉइंट गॉट द पॉइंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, और टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब चलते हैं, समझ में आ गया आपको ये कैसे हुआ प्रूफ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला प्रूफ। अब आते हैं इसमें, देखो इस ग्राफ में देखो, ये इस टाइम पे भी यहाँ पे था, इस टाइम पे भी यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ, एक्स ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कहने का मतलब ये t1 में भी इतना ही चल रहा था, t2 में भी इतना चल रहा था, कहने का मतलब ये रेस्ट पर है, इसने अपनी गति को बढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी इज जीरो। समझ में आ गया आपको। देखो यहाँ पे कोई टेंजेंट भी नहीं दिख रही, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप कोई टेंजेंट बना सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं है, इट मीन्स दिस इज रेस्ट पोजीशन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट कर्व पे। देखो ये कर्व मैंने अभी आपको समझाया है, इसकी स्लोप मैंने आपको बता दी है। ये हर समय पे देखो, हर टाइम पे, जैसे t1 टाइम पे इसकी पोजीशन x1 पर है, t2 पर x2 पर है, t3 पे x3 पर है, तो इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया आपको, ये मैंने आपको बता दी है कैसे हुआ, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1 मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो ये आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे थीटा है ना एक्सेस के साथ आराम से बन रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखो ये इस एक्स के साथ नेगेटिव, ये थीटा है ना नेगेटिव में बनेगा, ध्यान रखिए आप। इसको सॉल्व करेंगे ना आपको तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो द ऑब्जेक्ट हैज नेगेटिव एवरेज वैल्यू एंड मूविंग इन ए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये बस इसका उल्टा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस कर्व में आते हैं, ये बता सकते हैं कुछ भी नहीं है ये कर्व तो। इफ़ द एक्स ग्राफ इज ए कर्व इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो कोई यूनिफॉर्म है क्या, ये अपनी पोजीशन हर पॉइंट पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, अब यहाँ पे भी चेंज हो गई, इट मीन्स दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये कल इस एग्जांपल को करेंगे, इस एग्जांपल को कर लेने के बाद एक्स ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा एक्स ग्राफ को काफ़ी अच्छे से, जो मैंने आपको प्रूफ बताया है वो आप प्रूफ जरूर समझिए, क्योंकि उस प्रूफ के बाद आप जो टेन थीटा कैसे निकलता अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। पोजीशन टाइप ग्राफ को आप एक बार फिर से देख कर आएँ, और कल हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद 100% शॉर्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ यू एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन अवेल आवर PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।